बिहार राब्ता कमेटी का ये दावते इफ्तार चल रहा है और इस आयोजन में कड़ी में अब अभी हम मुखातिब होते हैं डॉक्टर जरीन रहमान जी से जो राब्ता विमेंस सेल के प्रेसिडेंट हैं। तो आइए उनसे हम जानते हैं कि इसका जो आज का आयोजन है इसके बारे में और विमेंस सेल के बारे में थोड़ा दो शब्द। सबसे पहले तो आप बताएं कि ये जो विमेंस सेल है बिहार राब्ता कमेटी का वो क्या काम करता है। देखिए, ये विमेंस सेल अभी नया बनाया गया है और उसका मेन बेसिक ये है कि जब तक हमारी फीमेल वो एम्पावर्ड नहीं होंगी, वो जो है कुछ अपना अवेयरनेस नहीं करेंगी, तो फिर उस कौम को आगे बढ़ना मुश्किल है। तो इसी बैकग्राउंड को लेकर के ये विमेंस सेल बना है। इसमें हम लोगों ने कुछ कुछ प्रोग्राम्स सोचा है करने के लिए, जैसे हेल्थ अवेयरनेस कैंप करना है या कुछ पब्लिक फोरम करेंगे हम लोग इंशाल्लाह, या फिर ऐसे भी गेट टुगेदर करके हम लोग कुछ बातें करेंगे। तो ये बस समझिए एक तरह से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मतलब किया महिलाओं को गया ज़्यादा से ज़्यादा है। मौका देना, महिलाओं को आगे आके आगे आने में बढ़ावा देना। बढ़ावा देना है। तो ये महिलाओं के लिए है, औरतों के लिए है और वुमेन को एम्पावर करने के लिए किया गया है। तो इसके लिए हम लोग कर रहे हैं, प्रोग्राम्स बना रहे हैं और इंशाल्लाह जल्दी ही बनाएंगे और इसको हम लोग जारी भी रखेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा मैम। और जैसे कि आज का जो आयोजन रखा गया है तो इसका ये बिहार आपदा कमेटी की तरफ से तो बिहार वुमेन्स सेल का भी इसमें क्रेडिट जाता है। तो आज के आयोजन के बारे में कुछ दो शब्द में हाँ, बताएं। ये आज तो इफ्तार पार्टी हम लोगों ने रखा है और ख़वातीन लोग ने ही किया है। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि सिर्फ लेडीज़ लोग की तरफ से ये कंट्रीब्यूटरी इफ्तार पार्टी है और इसमें हम लोगों ने हर तरह के लोगों से को रिक्वेस्ट किया है औरतों को आने के लिए। जैसे मैं एज अ डॉक्टर, मेरा एक विंग चलता है, मुस्लिम लेडी डॉक्टर का व्हाट्सएप ग्रुप है, एक विंग है, उनको हमने बुलाया है। 2-3 लोग आ भी गए हैं और ये एक तरह का गेट टुगेदर है, प्लस रमज़ान का इफ्तार भी हो जाता है और ये तो कंट्रीब्यूटरी है, सब लोगों ने मिलकर किया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत शुक्रिया ये इतना डिटेल में बताने के लिए धन्यवाद। मौजूद हैं बिहार के प्रख्यात समाज सेवी पद्मश्री डॉक्टर सुधा वर्गी जी और उनसे हम जानना चाहेंगे कि ये दावते इफ्तार में जो बिहार राब्ता कमेटी की तरफ से आयोजन किया गया विमेंस सेल की तरफ से, तो मैम आज आप आई हैं यहाँ इसमें शामिल होने। तो दावते इफ्तार है या राब्ता कमेटी का जो काम है तो उसमें आप दो शब्द जरा हमारे दर्शकों के लिए बताएं। ये तो मुझे लगता है ये बहुत ही एक अच्छा कदम है कि हम समाज में सब मिल करके एक दूसरे का चाहे उनका जो धर्म और धार्मिक परंपराएं हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको हम स्वीकार कर रहे हैं और उसको हम समझिए अपना समझ रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा एक कदम है कि हम हमारे साथी लोग एक साथ जिनके साथ हम काम करते हैं, जैसे हम लोग लोकतांत्रिक अ, जन पहल के साथ काम करते हैं, उसमें कई लोग आते हैं इधर से भी। और हम लोग जहाँ जहाँ केसेस होता है रेप केस, उधर हम लोग गए थे बेगूसराय में। उसके बाद कहीं पर लिंचिंग हुआ तो उधर भी हमारे लोग गए हैं। तो जहाँ जहाँ मानवाधिकार का हनन होता है, दूसरों पर इंसानियत के खिलाफ काम करते हैं, तो ये सबको हम लोग अपना समाज का एक कुरीति समझते हैं और इस सबको छोड़ करके इस सबको हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग इसको समझिए। हमारा समुदाय में एक क्या बोले एक छेद कर रहे हैं, तो हमारा एक साथ ऐसे आने का मकसद है कि हम एक साथ रहेंगे। हम संदेश मतलब अच्छा जाए। हाँ, हम एक साथ रहेंगे, जिसको जिसको ज़रूरत है, जो कोई किसी तरह की परेशानी में है, उनको हम साथ देंगे, उनको हम साथ देंगे, उनके साथ खड़े होंगे और उसके लिए बात करेंगे। उसको जो ज़रूरी है, हमारे समय की ज़रूरत है, हमारे क्या बोले मदद की ज़रूरत है, वो हम करेंगे। और हमको लगता है इफ्तार क्या बोले ये आयोजन ये एक
माने कदम है कि जरिया बोल सकती हैं मैम। मीडिया है जहाँ हम लोग एक साथ आ सकते हैं, थोड़ा खान पान भी होगा, एक दूसरे से बात करेंगे और एक दूसरे को आ, हम एक मैसेज दे रहे हैं कि आपका सुख दुख में हम आपके साथ हैं। यही आज का मुख्य मैसेज है मेरे लिए। बहुत बहुत अच्छा मैम, आप बात करने के लिए शुक्रिया। सामाजिक संस्था है लोकतांत्रिक जन पहल, उसके संयोजक मदन भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं और इस इफ्तार पार्टी में आज बतौर गेस्ट शामिल हुए हैं। और इनसे मैं चाहूँगा कि दरख्वास्त करूँगा कि दो शब्द बताएं कि ये जो आज का राब्ता कमेटी का जो आयोजन है और एक नई पहल है इसमें कि वुमेन्स सेल के द्वारा ये आयोजित किया गया है, तो इसमें क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई भी पर्व त्यौहार होता है उसके दो पक्ष हैं। एक तो आस्था उपासना का पक्ष होता है और दूसरा उसका सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष होता है। मेरा मानना है कि किसी भी पर्व त्यौहार का जो सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष होता है वो लोगों के मानवीय मूल्यों को, जिस पर हमारा समाज इंसानी जो मूल्य है उसी से हमारा समाज चलता है, उसका ताना बाना चलता है। तो हम समझते हैं कि ये जो राब्ता कमेटी के विमेन विंग के द्वारा जो किया गया है आज इफ्तार पार्टी, ये उस हम यहाँ मौजूद हैं उसी सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को लेकर के। और हमको लगता है कि जब ऐसे मौक़ों पर जहाँ पर हम सामाजिक सांस्कृतिक रूप से मिलते हैं एक दूसरे से, तो जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है इसकी यही एक खूबी है। इसको समझना चाहिए। और जो यहाँ की जो संस्कृति है जिसको हम प्लूरल कल्चर कहते हैं या कंपोजिट कल्चर कहते हैं या विविधता की संस्कृति कहते हैं, तो यही उसका सबसे बड़ा रूप है कि हम हर पर्व त्यौहार के अवसर पर सभी धर्मों के लोग सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये जो इफ्तार पार्टी में आज हम आए हैं और हमारे कई साथी आए हैं, लोकतांत्रिक जन पहल के यहाँ करीब 15-20 साथी आए हैं, वो सब लोग इसी दृष्टि से हम लोग शिरकत करते हैं हर ऐसे मौके पर। धन्यवाद। सही कहा आपने कि ऐसे पहल होने चाहिए कि जहां एकजुटता हो, आपसी भाईचारा हो। और ये इफ्तार पार्टी है जो बहुत ही सार्थक संदेश दे रहा है इस दिशा में, जैसा कि आपने कहा। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए।